समाज की सेवा जब लोग करते हैं तो पीढ़ियों बाद भी लोग उसे देवता से कम नहीं मानते। ये बात हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित बामनी आश्रम में पहुंचकर देख सकते हैं। ये वो स्थान है जहां मामा बालेश्वर का जुड़ाव रहा है, या यूं कहें उनकी कर्मभूमि रही है। उनकी पुण्यतिथि पर वो नज़ारा देखने को मिला जो बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में नहीं देखने को मिलता। तब जब कोशिशें की जाती हैं भीड़ इकट्ठा करने की, लेकिन मामा बालेश्वर दयाल की पुण्यतिथि पर बामनी आश्रम में जो नज़ारा देखने को मिला वो अचरज में डालने वाला था, क्योंकि यहाँ बगैर बुलाए वे लोग पहुंचे थे जिनके लिए मामा बालेश्वर ने लड़ाई लड़ी थी, यानी भील आदिवासी, जो समाज का उपेक्षित तबका है। और मामा बालेश्वर ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और आदिवासियों के बीच जागृति लाने का काम किया। भील समाज, जिसे ये कहा जाता है विपन्न है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन आज़ादी के दौर में मामा बालेश्वर वहां पहुंचे और उन्होंने इस वर्ग में जागृति लाने की कोशिश की। वे आज़ादी की लड़ाई में जेल भी गए, मगर उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी उनकी सक्रियता बनी रही, और यही कारण है कि आज देश और दुनिया में उन्हें चाहने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। और जब उनकी पुण्यतिथि और जयंती होती है तो बामनिया के आश्रम में हजारों लोग पहुंचते हैं, और फिर बात होती है जल जंगल जमीन और आदिवासियों की। मामा जी यहाँ 90 बरस, मामा जी 27वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। मामा जी 27 बरस पहले हमको चले गए, लेकिन मामा जी का आज विचार ये है कि उनके जाने के बाद आज आदिवासी जो है समाज मामा जी के विचारों के लिए जीता है, लड़ता है और मरने के लिए संकल्पित है। लेकिन ये जो राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन अच्छा है अभी आप लोगों ने एक औजार बनाया, हथियार बनाया, आपने अपना एक सांसद भी बनाया, वहाँ विधायक भी बनाया, मध्य प्रदेश में भी विधायक बनाए, और जय कृष्ण पटेल जैसे लोगों को और कमलेश्वर डोवाडोवाल जैसे लोगों को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। तो एक रास्ता निकाला है आपने, लेकिन ये जो रास्ता है पूरा देश और संविधान में, लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि जनता तो सो गई है। अब जो मंच में लोग बैठे हैं, अभी बहुत वक्ताओं ने कहा कि मंच खाली कर दो। गांधी भी कहते थे कि जनता आगे नेता पीछे, लेकिन अब नेता लोग मंच पे बैठ जाते हैं, जनता बेचारी नीचे बैठी रहती है। लेकिन ये एक व्यवस्था है कि आपको अपने बीच में से कुछ लोगों को ऊपर उठाना पड़ता है लोकतांत्रिक तरीके से। जैसे आप सरपंच चुनते हो, विधायक चुनते हो, सांसद चुनते हो, तो उसको एक ताकत देके ऊंचा उठा देते हो। लेकिन वो जो आदमी ऊपर जाता है तो फिर नीचे नहीं देखता। ये एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो ये एक लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जो संविधान, सबसे पहले तो धरती की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई। ये 4 पैर का आदमी था, फिर 2 पैर का हुआ। 50-60 हजार साल पहले इसको मस्तिष्क मिल गया, उसके बाद इसने जो है भगवान बना लिया। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई जैन बन गया, कोई ईसाई बन गया। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश का आदिवासी, इसने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये आज भी अपनी प्रकृतिवादी दर्शन को मानता है, पेड़ को पूजता, पहाड़ को पूजता है, नदी को पूजता है, जानवर को पूजता है, और इंसान के लिए और मानवता के लिए जीने का काम करता है। तो आज पूरा देश जो लड़ाई आर पार की है, एक तरफ पूरी दुनिया में पूंजीवाद ने कब्जा कर लिया है, और एक तरफ जंगल में आदिवासी प्रकृतिवाद के लिए लड़ रहा है। 2 ही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। और मामा जी का भी पूरा आंदोलन प्रकृतिवाद के लिए था, जल जंगल जमीन के लिए था, इस धरती को बचाने के लिए था। और ये धरती बचेगी तभी धरती पे जो मानव जाति बचेगी। लेकिन पूरा देश धर्म और जाति के चक्कर में बट गया है। और आज जो है ये जो संवैधानिक लोकतंत्र है, पूरे देश में फैशन चला है, संविधान को बचाना है। अरे संविधान जब बचेगा जब धरती बचेगी।
और धरती बचेगी तभी धरती पे जो इंसान है, जानवर है और पूरा जीवन है वो बचेगा। वाकई में मामा बालेश्वर दयाल ने जो लड़ाई लड़ी वो वंदनीय है, अनुकरणीय है। यही कारण है कि हजारों की तादाद में लोग इस कड़ाके की सर्दी के बीच उन्हें याद करने पहुंचे। आखिर याद करें भी क्यों ना, उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ी और भीलों के उत्थान के लिए जो काम किया उसे लोग भुला नहीं सकते। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।